Many times we ask very less. Even sometimes we don't ask. हम मांगते भी नहीं है, हम बहुत कम मांगते हैं और खुदा हमें बहुत ज्यादा, हमारी सोच से कहीं ज्यादा, हमारे मांगने से कहीं ज्यादा हमें ब्लेस कर देता है। आमीन, हालेलुया। कलाम के हिस्से में जाएंगे, इफिसियों 3 बाब और उसकी 20वीं आयत देखते हैं। इफिसियों का खत, उसका 3 बाब और उसकी 20 आयत। खुदाम के कलाम में क्यों लिखा है, आप जो ऐसा कादिर है, ऑल माइटी, कुदरत वाला खुदा, अथॉरिटी, कि उस कुदरत के माफिक जो हमें तासीर करती है, यानी कि उसकी जो वो कुदरत है वो हमारे अंदर असर पैदा करती है और हम उसके पर्पस के अंदर आ जाते हैं, हम उसके इरादा मकसद के अंदर आ जाते हैं और हमारी दरख्वास्त, व्हाट इज दरख्वास्त? प्रेयर, पिटिशन, आस्किंग, जो हम उससे प्रेयर करते हैं, जो हम मांगते हैं, जो हम उससे दरख्वास्त करते हैं, मिन्नत समाजत करते हैं, और ख्याल, हमारी दरख्वास्त और ख्याल जो हम सोचते हैं, इमेजिन करते हैं, विजन करते हैं, ख्याल से बहुत ज्यादा काम कर सकता है। उसकी जो कुदरत, खुदा की जो कुदरत, वो जो कादिर मुतलक की कुदरत मेरे और आपके अंदर काम करती है, वो कादिर मुतलक की कुदरत एक खास खुदा के पर्पस के लिए काम करती है और उस कुदरत के अंदर हम जो कुछ उससे मांगते हैं, जो कुछ मिन्नत समाजत करते हैं या जो कुछ सोचते हैं, जो कुछ इमेजिन करते हैं, वो उससे कहीं ज्यादा कुदरत हमारे अंदर काम करती है। यूं मान ले, जो कुछ हम मांगते हैं उससे कहीं ज्यादा वो हमें देता है। आगे क्या लिखा है, बहुत ज्यादा काम कर सकता है कलीसिया में और मसीह यीशु में पुश्त दर पुश्त और अब्दुलबाद उसकी तमजीद होती रहे। आमीन, आमीन। सब कलीसिया कहे आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू जीसस, आमीन। खुदा उनका शुक्र हो। आज हम कुछ ऐसे लोगों के ऊपर गौर करेंगे कलाम मुकद्दस में से, जिन्होंने, जैसे आज के हमने हवाला पढ़ा, अपनी सोच, अपनी दरख्वास्त, अपनी प्रेयर पिटिशन, अपनी इमेजिनेशन, अपनी विजन, अपनी बसात, अपनी ताकत, अपनी चीजों से कहीं थोड़ा मांगा, लेकिन खुदा ने उनकी इन सारी चीजों से, उनकी इमेजिनेशन से, उनकी सोच से, मांगने से कहीं बढ़ के उनको दे दिया। और उन लोगों के अंदर मैं और आप आते हैं। कई दफा हम बहुत छोटी छोटी चीजें मांगते हैं, बहुत छोटी चीजें मांगते हैं, खुदा की बादशाही में आ गए हैं, खुदा की राइचियसनेस के अंदर आ गए हैं, खोज लिया है। जब खोज लिया है तो हम बड़ी छोटी छोटी चीजें उससे मांग रहे होते हैं। खुदा हमें ये दे दे, खुदा हमें वो दे दे, खुदा हमें अच्छी हेल्थ दे दे। खुदा, अच्छी हेल्थ हमारे लिए वो नहीं मिल रही, बहुत बड़ी बात है, लेकिन खुदा के नजदीक वो बड़ी छोटी सी चीज है। कुछ हवाले देखेंगे और कुछ लोगों के बारे में देखेंगे जिन्होंने खुदा से कुछ मांगा और कुछ ने तो वो मांगा ही नहीं जो खुदा ने उनको दे दिया। खुदा ने उनको बिना मांगे ही वो चीज दे दी जो उन्होंने मांगी ही नहीं थी। और आज इसी पे गौर करके जाना है। सुलेमान को देखते हैं, दूसरा क्रॉनिकल्स, सेकंड क्रॉनिकल्स, तवारीख, दूसरा तवारीख, पहला बाब और उसकी 10 और 11 आयत के अंदर से हम जो सुलेमान है, सुलेमान किंग, वो क्या मांग रहा है खुदा से और खुदा उसको क्या दे रहे हैं। देखिए, वो खुदा से उसने जो चीज मांगी थी, खुदा ने उसको वो भी दी, लेकिन कुछ चीजें खुदा ने उसको बोनस में दे दी जो उसने नहीं मांगी थी, और इस तरह से बहुतायत के साथ दे दी कि उस जैसी चीज किसी को खुदा ने दी ही नहीं, ना उस दौर में एरा के अंदर और ना ही उसके बाद। किसी को नहीं खुदा ने उतना दिया वो दिया जो खुदा ने सुलेमान को दिया। दूसरा क्रॉनिकल, सेकंड क्रॉनिकल, दूसरा तवारीख, उसका पहला बाब हम देख रहे हैं, उसकी हम 10वीं आयत से 10वीं और 12वीं आयत देखेंगे। क्या लिखे हैं खुदा के कलाम में लिखे, अपने माइक पे ध्यान कीजिएगा। 10वीं आयत से देख रहे हैं, सो मुझे, सुलेमान कह रहा है, सो मुझे हिकमत और मार्फत अनायत कर। मार्फत किसी चीज को अंडरस्टैंड करना, विजडम और अंडरस्टैंडिंग अनायत कर खुदा, ताकि मैं इन लोगों के आगे अंदर बाहर आया जाया करूं, क्योंकि तेरी
इस बड़ी, किसकी कौम? खुदा की, तेरी इस बड़ी कौम का इंसाफ कौन कर सकता है? तब खुदा ने सुलेमान से कहा, क्योंकि तेरे दिल में ये बात थी और तूने ना तो दौलत मांगी, ना माल, ना इज्जत, ना अपने दुश्मनों की मौत मांगी और ना उम्र की दराजी तलब की, बल्कि अपने लिए हिकमत और मार्फत की दरख्वास्त की, ताकि मेरे लोगों का जिन पर मैंने तुझे बादशाह बनाया है इंसाफ करे। सो हिकमत और मार्फत तुझे अता हुई। आमेन, हालेलुया। हिकमत और मार्फत तुझे अता हुई और मैं तुझे इस कदर दौलत और माल और इज्जत बख्शूंगा कि ना उन बादशाहों में से जो तुझसे पहले हुई किसी को नसीब हुई और ना किसी को तेरे बाद नसीब होगी। हालेलुया, आमेन, प्रेज गॉड। क्या मांगी सुलेमान ने? दौलत, माल, इज्जत, रोब, दबदबा, क्या मांगा उसने? नहीं मांगा। बट खुदा ने क्या किया? बाबे दी डांग में सोना लग गया ना। हालेलुया, आमेन, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। बिन मांगे ही खुदा ने, क्योंकि जो उसने खुदा से मांगा, एक्चुअली उसने राइट चीज खुदा से मांगी, विद द राइट हार्ट। उसने खुदा से राइट चीज मांगी, अपने राइट सही दिल से मांगी, राइट हार्ट के साथ, राइट एम्बिशियस के साथ, राइट मोटिव के साथ एंड राइट पर्पस के लिए मांगी इसने चीज। सो when you come to the Lord and ask for something, and you are asking for something and praying for something, ask Lord right thing, right time, for right purpose, right way, right motive, right ambition. और खुदा हर एक दरखास्त को सुनता है, and then you will have additional something with that what you are asking. जो आप खुदा से मांग रहे हैं उसके साथ आपको एडिशनल कुछ मिलेगा। आमेन, हालेलुया। ये स्पेशल उन लोगों के लिए जो मिनिस्ट्री के अंदर है, क्योंकि वो किसके लिए मांग रहा था? ये खुदा तेरी कौम के लिए, जो किसी अथॉरिटेटिव पोजीशन के ऊपर है, ये उनके लिए बात हो रही है। खुदा तेरे लोगों के लिए, खुदा आपके लोगों के लिए, आपकी कौम के लिए। मुझे वो विजडम चाहिए, मुझे वो हिकमत चाहिए, मुझे वो अंडरस्टैंडिंग चाहिए, ताकि मैं आपके लोगों का इंतजाम आपकी मर्जी के मुताबिक चला सकूं, ताकि मैं आपके बेड़ों को आपकी मर्जी के मुताबिक खिला सकूं। खुदा की इबादत करते हैं, जिसकी वर्शिप करते हैं, जिस खुदा के आगे रोज आके यहाँ झुक जाते हैं, जिस खुदा की हम जय जयकार करते हैं, वो खुदा जो है हमारे मांगने से कहीं ज्यादा हमें देता है। वो खुदा हमें सोच से कहीं ज्यादा देता है। आमेन, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। एक और देखते हैं, हिजकिय्याह की तरफ जाते हैं। चंद हम ईमानदारों को देखेंगे, चंद कैरेक्टर्स को देखेंगे और देखेंगे कि उन्होंने वाकई खुदा से कितना को मांगा, क्या मांगा, और खुदा ने उनको बिन मांगे बहुत कुछ दे दिया। हिजकिय्याह को देखेंगे 2 किंग्स में, राजाओं की दूसरी बुक में, और उसका 20वां बाब, पहली आयत से लेके 6ठी आयत तक। राजाओं की किताब, उसका 20वां बाब और उसकी पहली आयत से लेकर 6ठी आयत तक हम देखेंगे। हिजकिय्याह बादशाह, ये वो बादशाह है जिसकी उम्र खुदा ने एक्सटेंड कर दी थी, जिसको खुदा ने 15 साल और दे दिए थे। आप देखिए, हिजकिय्याह बादशाह हम देख रहे हैं 6ठी आयत से, पहली आयत से 6ठी आयत तक। उन्हीं दिनों में हिजकिय्याह ऐसा बीमार पड़ा कि मरने के करीब हो गया। तब यशायाह नबी आमोस के बेटे ने उसके पास आकर उसे कहा, खुदावंद यूं फरमाता है कि तू अपने घर का इंतजाम कर दे, क्योंकि तू मर जाएगा और बचने का नहीं। तब उसने अपना मुंह दीवार की तरफ करके खुदावंद से ये दुआ की कि आए खुदावंद, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, याद फरमा कि मैं तेरे हुजूर सच्चाई और पूरे दिल से चलता रहा हूँ, और जो तेरी नजर में भला है वो ही किया है। और हिजकिय्याह जार जार रोया। दुआ पे गौर कीजिएगा, हिजकिय्याह की दुआ पे। और ऐसा हुआ कि यशायाह निकलकर शहर के बीच के हिस्सा तक ही पहुंचा ना था कि खुदा का कलाम उस पर नाजिल हुआ कि लौट और मेरी कौम के पेशवा। अभी खुदा का कलाम देखे कैसे, मेरी कौम के पेशवा, खुदा ने उसको एड्रेस कैसे करा है हिजकिय्याह को। मेरी कौम के पेशवा हिजकिय्याह से कहे कि खुदावंद तेरे बाप दाऊद का खुदा यूं फरमाता है कि मैंने तेरी दुआ सुनी
और मैंने तेरे आंसू देखे। हम पिछली दफा हन्ना की दुआ पे गौर कर रहे थे, जो आंसुओं के साथ थी, और बहुत सारे लोगों की दुआओं पे हम देखेंगे कि उनकी दुआओं के साथ आंसू होते थे, और बात कर रहे थे कि आंसू जो है गिफ्ट ऑफ गॉड। तो यहाँ पे देखिए उस खुदा कहते हैं, मैंने तेरी दुआ सुनी और मैंने तेरे आंसू देखे। देख, मैं तुझे शिफा दूंगा, और तेरे दिन और तीसरे दिन तू खुदाम के घर में जाएगा, और मैं तेरी उम्र 15 बरस और बढ़ा दूंगा, और मैं तुझको इस शहर को शाहे सूर के हाथ से बचा लूंगा, और मैं अपनी खातिर। तब वही किया। क्या हिजकिय्याह ने उम्र मांगी खुदा से? क्या दुआ में है कि खुदा से उसने उम्र मांगी कि खुदा मुझे 15 साल और दे दे? क्या हिजकिय्याह ने कहा कि खुदा मुझे इस फोड़े से चंगाई, मुझे इससे शिफा दे दे? हम नहीं जानते कितनी देर से वो बीमार था, लेकिन वो कहता है कि उसने सार सार रोया, और उसने बस खुदा से कहा कि मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, फरमाया खुदा तो उस अपने हुजूर सच्चाई पूरे दिल से चाहता रहो, तो उस पर नजर कर और मेरा तू भला कर दे। जो हिजकिय्याह ने मांगा, खुदा ने उससे कहीं बढ़ के हिजकिय्याह को दिया, कहीं बढ़ के दे दिया। इवन के हिजकिय्याह ने जो नहीं मांगा, खुदा ने वो भी दिया। खुदा ने कहा कि तेरी उम्र भी दराज होगी, तेरी उम्र भी 15 साल बढ़ा दूंगा, और खुदा ने कहा कि मैं जो असूर का बादशाह है, मैं तुझे और शहर को उससे भी बचा लूंगा। और खुदा ने कहा खुदा ने कहा मैं अपनी खातिर, खुदा ने कहा मैं अपनी खातिर, तेरी खातिर नहीं, क्या अपनी खातिर, क्योंकि मैं वादों का पक्का खुदा हूं, मैं वफादार खुदा हूं, जो मैं कहता हूं मैं उस पर कायम रहता हूं, मैं बदलता नहीं। मैं हिजकिय्याह में अपनी खातिर और अपने बंदा दाऊद की खातिर इस शहर की हिमायत करूंगा। आमीन, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हिज प्रेयर वाज राइट, हिज वे वाज राइट। कई दफा हमें बहुत लंबी, क्योंकि यीशु ने भी कहा ना, जब दुआ करते हो तो ना वो लंबी लंबी, सॉरी वो वर्ड बक बक लिखा है मेरी तो बाइबल में, गैर कौम की तरह बक बक ना करो। मीन यू डोंट हैव टू आस्क अननेसेसरी थिंग्स, यू डोंट गो बियॉन्ड जस्ट वेस्टिंग योर टाइम एंड बीटिंग द बुशेस। डोंट डू दैट। गॉड नोज व्हाट यू वांट, क्योंकि लिखा वो तो पहले ही से जानता है कि हम किस चीजों की जरूरत है, किन चीजों का मोहताज है। हमारी डिजायर्स को भी जानता है, जरूरतों की भी जानता है, वो हमारी पेन को जानता है, हमारा एक एक आंसू बोलता है खुदा के सामने जाके। तो खुदा के साथ पास हम जब दरखास्तें लेके आते हैं, कुछ दरखास्तें ऐसी होती हैं कि जो हम मांग भी नहीं रहे होते, खुदा हमें वो भी देता, बियॉन्ड our imagination, beyond our thinking, beyond our asking. Hallelujah. Start asking God the right thing. You know what you will ask Lord? I will tell you at the end. आखिर पे वो उस बात को हम बात करेंगे कि क्या कहना है खुदा से, क्या मांगना है खुदा से एक्चुअली, कि सब कुछ ही मिलेगा। आप सोचेंगे बादशाही और रासबाजी, आते हैं उस बात पे भी। हालेलुया, आमीन। चलें एक और कैरेक्टर को देखते हैं, अब्राहम। जेनेसिस 15 और उसकी पहली आयत से लेके 6ठी आयत तक। इन बातों के बाद खुदा का कलाम रोया में इब्राहिम पर नाज़िल हुआ, और उसने फरमाया, ऐ इब्राहिम तू मत डर, मैं तेरी सिपर और तेरा बहुत बड़ा अजर हूं। इस बात को याद रखिएगा, आज मैं खुद इब्राहिम, आई एम योर रिवॉर्ड। खुदा कह रहे मैं तेरा अजर हूं। इब्राहिम ने कहा, आई खुदा तू मुझे क्या देगा, क्योंकि मैं तो बेऔलाद जाता हूं, और मेरे घर का मुख्तार मुश्की अलीअजर है। फिर इब्राहिम ने कहा, देख तूने मुझे कोई औलाद नहीं दी, और देख मेरा खानाजाद मेरा वारिस होगा। तब खुदा का कलाम उस पर नाजिल हुआ और उसने फरमाया, ये तेरा वारिस ना होगा, बल्कि वो जो तेरे सुलभ से पैदा होगा वो ही तेरा वारिस होगा। और वो उसको बाहर ले गया और कहा, अब आसमान की तरफ निगाह कर, और अगर तू सितारों को गिन सकता है तो गिन। और उससे कहा कि तेरी औलाद ऐसी ही होगी। और वो खुदा पर ईमान लाया, और उसने उससे उसके हक में रास्तबाजी शुमार किया। खुदा ने जब इब्राहिम खुदा की इस बात पर ईमान लाया, आसमान के सितारों को देख के कि उसकी औलाद तो इतनी ज्यादा होगी जो उसके अपने सुलभ से और सारा से पैदा होगी, तो वो जब ईमान लाया तो खुदा ने उसके इस ईमान की इस चीज को जिसने कबूल कर लिया अपने दिल में, खुदा के हुजूर वो रास्तबाजी की गई। आमीन, हालेलुया।
अब्राहम ने खुदा से क्या मांगा? वो कह रहा है कि देख, ये जो मेरा खाना ज्यादा ना, यही वारिस होएगा, अब मेरा कौन सा कोई बेटा है ना? अगर आप बाइबल पढ़ने वाले जो आपने पढ़ा होगा कि एक जगह ऐसा भी लिखा है कि इब्राहिम ने खुदा से कहा, खुदा बस ये इस्माइल को ही तो बरकत दे और इसी को तो जिंदगी दे, तो ठीक है, मतलब वो उसी पे सेटिस्फाई हो गया कि ठीक है, एक बेटा दे दिया ना, लौंडी से काफी है ना। लेकिन नहीं, नो 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 नो, खुदा के लिए काफी नहीं है, क्योंकि खुदा ने उसके लिए वो बरकत रखी है बियॉन्ड हिज इमेजिनेशन, बियॉन्ड हिज थिंकिंग एंड बियॉन्ड हिज आस्किंग। खुदा ने इब्राहिम के लिए ऐसी बरकत, और वो बरकत मेरे और आपके लिए खुदा ने रखी। आमेन, आमेन, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। वाह, ईमान लाने के वसीले से आज वाकई इब्राहिम की औलाद ऐसे ही है। इब्राहिम की औलाद को देखें तो हर दुनिया के कोने कोने में इब्राहिम की औलाद बैठी है, आपको पता है? आसमान पे इब्राहिम की औलाद है, आसमान भरा पड़ा, आसमान के सितारे देखे भरा पड़ा इब्राहिम की औलाद के साथ, क्योंकि बहुत सारे ईमानदार जा चुके हैं आसमान पे। आमेन, हालेलुया। और बहुत सारे समुद्र के किनारे की जो रेत है, उसके जर्रों की मानत बहुत सारे ईमानदार अभी जमीन पे मौजूद हैं। आमेन, हालेलुया। खुदा ने मेरे और आपके ऐसी बरकत को रखा है। जब हम खुदा के हुजूर आते हैं राइट वे में, राइट हार्ट के साथ, राइट मोटिव के साथ एंड राइट एम्बिशन के साथ मांगते हैं अंडर द विल ऑफ गॉड। खुदा की तो पहली मर्जी होती है हमें ब्लेस करे, अच्छी सेहत के साथ, उम्र की दराजी के साथ, हर तरीके से, फाइनेंस के साथ, दुश्मनों से छुटकारे के साथ, हर चीज से खुदा ने पहले ही, खुदा की मर्जी है कि उसने हमें बरकत के लिए, हमारे बरकत के पहले से किंगडम के अंदर ऐलान हो चुका हमारी बरकतों के लिए। थैंक यू जीसस। ये तीसरा करेक्टर था हम देख रहे थे। एक और करेक्टर देखते हैं, हन्ना की बात। पिछली दफा हमने हन्ना के बारे में सीखा था, है ना? तो हन्ना ने खुदा से क्या मांगा था? हन्ना ने खुदा से लिखा है, आप निकालिए सैमुअल, पहला सैमुअल और उसका पहले बाब में से हम देखेंगे 11वीं आयत में लिखा है कि हन्ना ने खुदा से कैसे दरखास्त की थी, और उसने मन्नत मानी और कहा, ऐ रब्बुल फाज, अगर तो अपनी लौंडी की मुसीबत पर नजर करे और मुझे याद फरमाए और अपनी लौंडी को फरामोश ना करे और अपनी लौंडी को फर्जंदे नरीना बख्शे। उसने खुदा से क्या मांगा था? उसने खुदा से फर्जंदे नरीना, बेटा मांगा एक, है ना? उसने खुदा से एक बेटा मांगा, और फिर उसने कहा कि अगर तुझे बख्शे तो मैं उसे जिंदगी भर के लिए खुदावन तुझी को नजर कर दूंगी। What was her motive? What was her desire? बेटा उसको चाहिए, अब लेके खुदा ही को लौटा देगी तो उसको क्या मजा रहेगा लाइफ में? बट खुदा ने उसको कैसे उसकी दरखास्त को कबूल किया, बियॉन्ड हर आस्किंग एंड बियॉन्ड हर इमेजिनेशन एंड बियॉन्ड हर थिंकिंग। आमेन, हालेलुया। देखिए इसी सेकंड चैप्टर में आप आ जाए, पहला सैमुअल उसका सेकंड चैप्टर और उसकी 21 वर्स के अंदर आ जाए, क्या कहाँ पे हमें मिलता है कि बियॉन्ड आस्किंग, मांगने से कहीं ज्यादा ही दे दिया, इतना कि समेटा ही नहीं जाए, है ना? ऐसे खुदा ने मेरे और आपके लिए बरकत रखी है, इतनी कि समेटी ना जाए, खा खा कर रज जाए और बाद में 12 बारियां टोकरियां उठाए और फिर कहें इसका क्या करना है ना? तो यीशु के इसको भी इकट्ठा करो, ये ऐसे थोड़ी छोड़नी है, ये मैंने दी है बरकत। हालेलुया। देखिए पहला सैमुअल उसका दूसरा बाब और उसकी 21वीं आयत देखें। फिर वो अपने, और खुदावन ने हन्ना पर नजर की और वो हामला हुई और उसके 3 बेटे और 2 बेटियां हुई, और वो लड़का सैमुअल खुदावन के हुजूर पढ़ता गया। 5 और बच्चे दे दिए, मांगा तो एक फर्जंदे नरीना ही था, है ना? कह रही है एक लौंडी को फर्जंदे नरीना बख्श दे, सन, ये नहीं कहा सन्स दे दे, बेटे दे दे, एक ही बेटा मांग रहे हैं, बेटा दे दे, और वो बेटा जो है He is not for her, he is for Lord. अगर आप कुछ खुदा से मांगते हैं and you're asking that only for the kingdom and for the glory of the Lord, याद रखें आपके ऊपर फजल बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जब 5 का हिस्सा आता है कलाम के अंदर तो 5 का हिस्सा जो है वो फजल को रिप्रेजेंट करता है, ग्रेस, अनुग्रह।
और फजल जो है, अगर आप उसकी डेफिनेशन के अंदर, सबको पता है कि ऐसी फेवर जिसको हम डिजर्व नहीं करते, लेकिन फजल जो है उसके अंदर एक क्वालिटी है कि जितना आप उसको रिसीव करना शुरू करते हैं उतना ही फजल बढ़ता ही जाता है, वो बढ़ता ही जाता है। जितनी आप उस बरकत को रिसीव करते जाएंगे उतनी ही वो बढ़ती जाएगी। आमीन। बिल्कुल 5 रोटियों की तरह वो बढ़ती ही जाएगी, क्योंकि उसने वो बरकत जो मांगी थी उसने खुदा ही के लिए मांगी थी। खुदा को एक नबी चाहिए था, क्योंकि एली के बेटे जो थे उनकी चाल बिगड़ी हुई थी। खुदा को एक काहिन चाहिए था, और खुदा ने खुद हन्ना की वूम को बंद किया ताकि हन्ना राइट वे में दुआ कर सके। आमीन, हालेलुया, थैंक यू जीसस। ये बरकत मेरी और आपके लिए है। कई दफा हमारी प्रेयर सेल्फिश होती है, क्योंकि हम सोलिश रेल्म के अंदर मांग रहे थे। और जो सोलिश रेल्म के अंदर पता क्या होती है, जब हम इंसान सेल्फ सेंटर्ड होते हैं अपनी जात के लिए, ये कर दे ये कर दे ये कर दे, लेकिन जब हम स्पिरिचुअल रेल्म के अंदर मांग रहे थे तो हम गॉड की ग्लोरी के अंदर उसकी विल के मुताबिक उसके लिए मांग रहे थे, उसके जलाल के लिए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। एक और कैरेक्टर को देखेंगे, फिर इसको वाइंड अप करेंगे। अय्यूब की तरफ आते हैं। अय्यूब चैप्टर 42 और उसकी 10वीं आयत। अब देखिए, आप गौर करते जाइए, इन्होंने राइट प्रेयर की थी, लेकिन सबके अंदर एक एक कुछ ऐसा बात थी। अगर आप देखिए हिजकिय्याह के अंदर देखिए तो वो डिपेंड कर रहा है टोटली खुदा के ऊपर, और वो क्राई कर रहा है, और उसके साथ साथ उसके बहुत जिहाद की दुआएं। अब्राहम के देखिए उसके साथ उसका फेथ है जो उसकी राइचियसनेस गिना जा रहा है। अगर आप हन्ना को देखिए तो हन्ना ने अपने आप को गॉड की ग्लोरी के लिए जो मांगा है, वो गॉड की ग्लोरी के लिए उसने मांगा है, खुदा ही के लिए मांगा है। अब अय्यूब के बारे में हम देखते हैं। अय्यूब जॉब 42, अय्यूब उसका 42वां बाब देखें क्या लिखा है वहां पे। अय्यूब 42 और उसकी 10वीं आयत को देखते वहां पे। ज़बूर से पहले आता है अय्यूब 42वां बाब और उसकी 10वीं और 12वीं आयत देखेंगे क्या लिखा है। और खुदावन ने अय्यूब की अस्सीरी को जब उसने अपने दोस्तों के लिए दुआ की बदल दिया। ये आयत अक्सर हम सुनते हैं कि जब अय्यूब ने अपने दोस्तों के लिए दुआ की थी तो उसकी असीरी यानी कि वो जो जकड़ा हुआ था बीमारी के अंदर, जो शैतान ने उसके ऊपर हमला किया था, खुदावन ने उसको बदला था। और हम देखेंगे कि क्यों ऐसा था। जब उसने अपने दोस्तों के लिए दुआ की बदल दिया, और खुदा ने अय्यूब को जितना उसके पास पहले था उसका 2 चंद दिया। खुदा ने अय्यूब को जितना पहले उसके पास बरकत थी उसका डबल पोर्शन उसको दे दिया। आमीन, आमीन। 12वीं आयत में लिखा है, यूं खुदावन ने अय्यूब के आखिरी अयाम में इब्तिदा की निस्बत, जो अय्यूब के जो आखिरी अयाम थे उनके अंदर खुदा ने जो उसके पहले थे, बीमारी से पहले थे, उसकी निस्बत खुदा ने ज्यादा बरकत बख्शी। हालेलुया, आमीन। आप में से अगर कोई बीमार है, दुख उठा रहा है, मुसीबत में है, तंगी में है, तो ये कलाम आपके और मेरे लिए है। योर इमेजिनेशन में मोर देन योर आस्किंग। लेकिन देखिए लिखा है, और उसके पास 14,000 भेड़ बकरियां और 6,000 ऊंट और 1000 जोड़ी बैल और 1000 गद्दियां हो गई, उसके 7 बेटे और 3 बेटियां भी हुई। हालेलुया, आमीन, आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। लिखे कि उसकी बेटियां बड़ी खूबसूरत थी, पूरी सरजमीन पे ऐसी औरतें खूबसूरत औरतें नहीं थी। थैंक यू लॉर्ड। अब स्टोरी के अंदर देखें, अय्यूब ने अपने दोस्तों के लिए दुआ की, और जब दुआ की और उसके बाद लिखे कि फौरन से खुदा ने उसकी सीढ़ी को तोड़ दिया। क्या रीजन थी? क्योंकि अगर आप अय्यूब की किताब पढ़ चुके हैं तो आपको पता होगा कि अय्यूब के ये जो दोस्त थे बार बार अय्यूब के ऊपर क्या करते थे, ब्लेम कर रहे थे, उसको डिच कर रहे थे, या उसको गिल्टी का एहसास दिला रहे थे। क्यों? क्योंकि वो ये कह रहे थे कि तू रॉन्ग है। उसको ये एहसास दिलाने की कोशिश कर रहे थे कि ये जो कहर आफत है, कुछ तेरे दिल के अंदर ऐसी बुराई है, कुछ जड़ है जिसकी वजह से बहुत सारी ऐसी बातें जब आप पढ़ेंगे बहुत सारी चीजों के साथ। लेकिन जब हम देखते हैं कि आखिर को अय्यूब ने क्या किया, अय्यूब ने अपने आप को ना रिपेंटेंस में डाल दिया।
उससे पहले अय्यूब की दुआ नहीं देखते आप इस तरह की, जिस तरह की अय्यूब ने आखिर पे एक दुआ की थी और उस दुआ के अंदर अय्यूब ने रिपेंट किया था। 42 की फर्स्ट वर्स से देखें, हम देख रहे हैं जब हम आस्क, when God will give you beyond asking, beyond imagination, beyond thinking, लेकिन हमारी प्रेयर राइट होनी चाहिए, राइट टाइम पे, राइट वे में, राइट पर्पस के लिए। और देखिए आप 42 में देखिए उसकी राइट प्रेयर कैसी थी अय्यूब की। तब अय्यूब ने खुदावंद को यूं जवाब दिया, 42 पहली आयत से मैं पढ़ रही हूँ, मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरा कोई अदराक रुक नहीं सकता। यानी कि खुदा का इरादा किया हुआ कोई इरादा कोई रुक नहीं सकता। ये कौन है जो नादानी से मसलहत पर पर्दा डालता है, लेकिन मैंने जो ना समझा वो ही कहा। यानी ऐसी बातें जो मेरे लिए नहायत अजीब थी, जिनको मैं जानता ना था। मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि सुन, मैं कुछ कहूंगा, मैं तुझसे सवाल करूंगा, तू मुझे बता। मैंने तेरी खबर कान से सुनी थी, पर अब मेरी आंख तुझे देखती है, इसलिए मुझे अपने आप से नफरत है और मैं खाक में और राख में तौबा करता हूं। What is there? Job's repentance. यहाँ पे अय्यूब की रिपेंटेंस है और ऐसी रिपेंटेंस है, कहते हैं कि मैं राख और खाक में बैठ के यहाँ तौबा, मैं राख और खाक में तौबा करता हूँ। आई एम इक्वल टू दिस ऐश, मैं इस डस्ट की तरह हूँ और मैं तौबा करता हूँ क्योंकि मेरी आंख ने तुझे देखा। यू आर सो होली। मैं कितना भी होली बन जाऊं, मैं तेरे खिलाफ कोई भी बात ना करूं, फिर भी मैं होली नहीं हूं। मुझे एक मीडिएटर चाहिए जो मेरे और तेरे दरमियान में खड़ा हो। Amen. Thank you, Jesus. And God, what happened? खुदा ने उसको बियॉन्ड आस्किंग, बियॉन्ड, उसने नहीं कहा खुदा अब मुझे तो डबल पोर्शन दे। देख खुदा तूने लिया ना, अब मैंने कहा था ना खुदा तूने लिया, तूने दिया, तेरा नाम मुबारक, अब मुझे डबल पोर्शन देना, मुझे देना वो दोबारा से 7 बेटे और 3 बेटियां, मुझे देना दोबारा से वो गधे और बैल। अय्यूब ने ऐसा कुछ नहीं मांगा खुदा से। उसने राइट प्रेयर की, राइट टाइम पे की, राइट वे में की, रिपेंटेंस के साथ। उसने फॉरगिव किया अपने दोस्तों को, और क्या हुआ, खुदा ने उसको दांगन सोना लग गया। हालेलुया। बेहद बरकत दी, इतनी बरकत दी कि आज हम अय्यूब की मिसाल देखते हैं। अय्यूब के साथ साथ थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हम बात करें कि खुदा हमें बरकत जो देना चाहता है, हम थोड़ा मांगते हैं लेकिन खुदा हमें बहुत ज्यादा देना चाहता है। हम थोड़ा सोचते हैं लेकिन खुदा ने हमारे लिए बरकत बहुत ज्यादा रखी होती है। बस हमने राइट वे में मांगना है, राइट पर्पस के लिए मांगना है, राइट इंटेंशन के साथ मांगना है, खुदा ही के लिए मांगना। कुछ चीजें होती है जो हम अपने लिए नहीं, सिर्फ खुदा ही के लिए मांगनी होती है। और इसीलिए हम बाइबल में देखते हैं यीशु ने कहा था कि एक तरीका जो यीशु ने हमें बताया वो ये है कि अगर आप, देखिए आपको जो कुछ भी चाहिए, जो कुछ भी चाहिए, आपको पता सब कुछ मिल जाएगा। क्या करना है, बस उसकी बादशाही की और रासबाजी की खोज कर लें। जब वो मिल गई ना, अब ये बादशाही और रासबाजी क्या है। एक मिसाल देके बताऊंगी। पास्टर दीना करन को हम जानते हैं। पास्टर दीना करन खुदा से मांग रहे थे कि पाकरू मुझे आपके सारे के सारे गिफ्ट चाहिए, एक एक गिफ्ट चाहिए मुझे, और मुझे सब कुछ, ताकि मैं अच्छी सी खिदमत का काम करूं। और जब वो इस डिजायर को बड़े दिनों तक मांगते रहे तो एक दिन कहते हैं कि एक हाथ आया और उस हाथ ने, खुदा का हाथ, और उस हाथ ने उनको अपने हाथ पे पास्टर दीनाकरन को उठाया और उसको हेवन में लेके आए और बोलते कि हेवन में इतना खूबसूरत, ही डिड नॉट एक्सप्लेन व्हाट वाज द सीन, ओनली उन्होंने कहा कि मुझे ऐसे लगा कि वहां पे फिगर है जो बहुत ग्लोरियस है, आई कैन नॉट एक्सप्लेन। तो वो कहते हैं कि मुझे पूछा गया कि व्हाट डू यू वांट माय सन, व्हाट डू यू वांट, क्या चाहिए मेरे बेटे। तो उन्होंने बोलना शुरू अभी किया ही भी नहीं कि मुझे पाकरू के सारे गिफ्ट चाहिए, मुझे ये चाहिए। तो अभी बोलने से पहले पीछे से एक आवाज आई, आस्क हिम लॉर्ड आई वांट यू।
लॉर्ड आई वॉन्ट यू। मीडिएटर की, जो हमारे लिए शफायत करते हैं, यीशु की आवाज आई, आस्क फादर, फादर मुझे आप चाहिए। जब हमारे पास लॉर्ड आ जाएगा तो हमारे पास सब कुछ ही आ जाएगा। वॉट एवर यू वॉन्ट, एक्सीडिंगली, अबंडेंटली। आमेन, आमेन। बट एक वार्निंग के साथ छोड़ूंगी। लूका की इंजील उसका 12 बाब और उसकी 48 आयत के अंदर यीशु ने कहा था कि जिसको ज्यादा दिया गया उससे ज्यादा हिसाब लिया जाएगा, और जिसको थोड़ा दिया गया उससे थोड़ा हिसाब लिया जाएगा। इसलिए हमें खुदा ने बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन, बियॉन्ड आवर थिंकिंग, बियॉन्ड आवर विजनिंग, सब कुछ बियॉन्ड आवर प्रेज, ही हैज लॉट फॉर अस टू गिव एंड ही इज ऑलरेडी देयर। बहुत दफा हम गौर करें तो दिया हुआ उसने हमें, लेकिन याद रखें उसका हिसाब किया जाएगा। आप उसके साथ कर क्या रहे हैं? दबा के बैठे हैं या फिर कारोबार कर रहे हैं और थोड़े बना रहे हैं? ये फैसला मैंने लेना। आइए हम सब दुआ में जाएं और हम अपने ऊपर गौर करें कि ये कलाम आज मेरे लिए कहाँ पे फिट हो रहा है और मैं इस कलाम में कहाँ फिट हो रहा हूं। हम खुदा की शुक्रगुजारी करना शुरू करें। बहुत सारी चीजें जो खुदा ने बिन मांगे हमें दे रखी हैं, बहुत सारी चीजें जो खुदा ने हमने थोड़ा सा मांगा लेकिन खुदा ने हमें इतना दिया कि जैसे कहते कि हमारे पास रखने के लिए जगह ही नहीं है। हम खुद भी भूल गए हम उन चीजों को रख के कि कहाँ पड़ी हैं। हम एक चीज निकालते हैं और उस जैसी हमारे घर से 3-4 चीजें नहीं निकलती हैं। ये बात चीजों की नहीं हो रही खाली, ये आपके स्पिरिचुअल गिफ्ट्स की, टैलेंट्स की भी बात हो रही है, ये आपकी जिंदगी के एक एक दिन की बात हो रही है। याद रखें खुदा आपको जिंदगी का एक एक दिन दे रहे से तंदुरुस्ती के साथ। क्या कर रहे हैं आप उसके साथ? दुनिया पैरिश होती जा रही है, खुदा को सैमुल चाहिए।